And to present the award, we'd like to invite on stage. ना अभी नहीं, ये हम बताएंगे आपको Saturday 5th October को at the end. तुम तो मुझे छोड़ के जाने वाली थी ना, तो जाओ ना, रुकी भी क्यों यहाँ पे? तुम्हारा यही एटीट्यूड एक दिन तुम्हें बिल्कुल अकेला कर देगा, सब कुछ खो दोगे। अगर ये प्रॉपर्टी बेच दें तो ये बहुत आसानी से अपने बच्चे की परवरिश कर सकती हैं। गोया दोनों की माली हैसियत बिल्कुल बराबर है। ठीक है, अगली पेशी में बच्चे को पेश किया जाए। हम उससे पूछेंगे कि अलहदगी की सूरत में वो किसके साथ जाना पसंद करेगा। अगली पेशी तक के लिए ये कोर्ट बर्खास्त किया जाता है। नादिया, तुम तो बहुत अच्छी वकील निकली। मैं तो समझता था कि तुम कोर्ट में अपना वक्त जाया करती होगी। लेकिन असल में ये साबित हुआ कि तुम अपना वक्त जाया कर रहे हो कोर्ट में। तुम्हें जो समझना है तुम समझ सकती हो, लेकिन हकीकत यह है कि इस केस को सॉल्व करने के गुर भी मैंने ही तुम्हें सिखाए। जब तुमने मुझसे मशवरा मांगा तो मैंने तुम्हें बताया कि इस केस में कैसे प्रोसीड करना चाहिए, कैसे इसे कोर्ट में पेश करना चाहिए, और सारिम की जॉब जाने की खबर भी मैंने ही तुम्हें दी थी, वरना उसने ये बात किसी और को नहीं बताई थी। ओह प्लीज, तुम्हारे पास तो कुछ कहने के लिए भी नहीं था कोर्ट में। मैं अब भी यही चाहता हूं कि उन दोनों के दरमियान सुलह हो जाए। तुम मर्द कितने अजीब होते हो। तुम्हें ये लग रहा है कि तुम कहीं ये केस हार ना जाओ अपनी बीवी से, है ना? मर्दों को हारना इतना बुरा क्यों लगता है औरतों से? तुम्हें ऐसा लगता है तो ऐसा ही सही। अब तुम उस बच्चे की कस्टडी लेकर दिखाओ। बुरा लग रहा है ना तुम्हें? जो अदालत में तुम्हारी बेइज्जती हो रही है वो बर्दाश्त नहीं हो रही ना तुमसे? सनी बेटा, सारी बातें आपके सामने हैं। आपके मम्मी और पापा एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहते और दोनों चाहते हैं कि वो आपके साथ रहें। ये बहुत मुश्किल है क्योंकि मामला आपके मुस्तकबिल का है। आपकी क्या ख्वाहिश है? आप अपनी मम्मा के साथ रहेंगे या अपने पापा के साथ? बेटा घबराओ नहीं, आराम से बताओ आपकी क्या ख्वाहिश है। आप जो भी फैसला करेंगे वो काबिल कबूल होगा। जी, मैं इन दोनों के साथ नहीं रहना चाहता। बेटा, ना आप अपनी मामा के साथ रहेंगे ना पापा के साथ, तो कहाँ रहेंगे आप? मम्मा पापा, आप लोग सिर्फ लड़ते ही तो थे, और क्या मसला था? अब प्यार भी तो करते एक दूसरे से। अब इस प्यार के लिए थोड़ी सी लड़ाई बर्दाश्त नहीं कर सकते? लड़ाई तो प्यार का हिस्सा है ना। और अगर साथ नहीं रहना तो फिर शादी क्यों की? मुझे क्यों पैदा किया? पता नहीं लोग बच्चे क्यों पैदा कर देते हैं अगर उनको साथ नहीं रहना होता। बच्चों का नहीं सोचते। अब मम्मा कहती है कि मम्मा के साथ रहो, और बाबा कहते हैं कि बाबा के साथ रहो। अब मैं तो बच्चा हूँ ना, मैं तो यही चाहता हूँ ना कि हम सब मिलकर रहें। अगर हम तीनों साथ नहीं रह सकते तो आप मुझे प्लीज यतीम खाने भेज दें। That's all, my lord. मैं आप दोनों को 1 महीने का मौका देता हूं। अगर सुलह की कोई गुंजाइश है तो ठीक है, वरना फैसला कानून के मुताबिक सुना दिया जाएगा। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। आजा चले। मैं सोच रहा हूँ आप दोनों के साथ में रहूं, ना आपके साथ और ना आपके साथ। आप जब अलग हो ही रहे तो अलग अलग ही चलते हैं। आप दोनों अपनी गाड़ियां ही चलाएं, मैं अलग चला जाऊंगा। बेटा, क्या कह रहे हो तुम? तुम्हारे अब्बू तो जा ही रहे, तुम ऐसा करो उनके साथ चले जाओ, मैं पीछे से आ जाती। मैं
मैंने क्यों कहा कि बैठ जाओ? मैं अपनी गाड़ी में भी तो बैठने का कह सकती थी। ये फिल्म नहीं है। जज वही फैसला करेगा जो कानून में लिखा होगा, और कानून के मुताबिक बच्चा समझदार है और उसे बाप के पास ही जाना चाहिए। बच्चे की बातों में मत आओ, ये सारी जज्बाती बातें हैं। कोर्ट ने टाइम तो लिया है, लेकिन फिक्र मत करो, फैसला तुम्हारे ही हक में होगा। तुम्हारी बीवी कुछ नहीं कर सकती, ना उसके पास जॉब है ना ही पैसा। तुम एक काम करो, जल्दी से एक जॉब निकालो, ताकि तुम ये दिखा सको कि तुम अपने बच्चे को संभाल सकती हो खुद। और मैंने तुम्हारा जाली जॉब का सर्टिफिकेट बना दिया है, हमने सारे पेपर्स तैयार कर दिए हैं, फैसला तुम्हारे हक में ही आएगा। ठीक है। थैंक यू सर। चलो नेक्स्ट डे। चले? मैं खुद चली जाऊंगी। ये तो रोटी भी पूरी जली हुई है। ज्यादा जल गई? अरे पूरी का जली हुई है, थोड़ी सी जली हुई है, इसको निकाल देंगे। नहीं बाबा, आप ऐसा रोज खाना खाते हैं? देखो यार, अब तुम्हारी मामा जितनी अच्छी रोटी तो मैं बना नहीं सकता हूँ, और वैसे भी आगे जिंदगी में सारे काम अब मुझे खुद अकेले ही करने हैं, तो बेहतर है मैं अभी से आदत डाल लूं। तुम खाना तो खाओ। वो बाबा, मैंने सोचा मुझे पहले होमवर्क करना है, तो इसलिए मैं उसके बाद खाना खाऊंगा। अरे पहले खा। नहीं, थैंक यू थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। तुम क्यों चाहती हो कि उनकी तलाक हो जाए? क्यों बसा बसाया घर बर्बाद करना चाहती हो तुम? मैं चाहती हूँ? मैं क्यों चाहूंगी? पहली बात, घर इस तरह नहीं बसते, और अगर तुम्हें ठीक से याद हो तो तलाक के खिलाफ हमेशा से मैं थी। जैसा कि तुमने कहा कि कोई भी औरत तलाक नहीं चाहती, लेकिन उस बच्चे का किसी ने सोचा कि उसके ऊपर क्या गुजरी होगी? 24 घंटे उसके माँ बाप एक दूसरे के ऊपर चीख रहे होते हैं। क्या उसके लिए ये अच्छा है कि वो उस माहौल में बड़ा हो? और वैसे भी जितनी इज्जत वो एक दूसरे की करते हैं ना, उससे बेहतर यह है कि वो एक दूसरे से अलग हो जाए। एटलीस्ट उनकी लाइफ में सुकून तो होगा। अगर मियाँ बीवी एक दूसरे के लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो जाए ना, तो बेहतरी इसी में ही है कि वो बच्चे की खातिर अलग हो जाए। मैं तो शुक्र करती हूँ कि हमारी कोई औलाद नहीं है। क्या तुम्हारे लिए अब मैं नाकाबिले बर्दाश्त हो गया हूं? इतना बुरा हो गया हूं मैं कि तुम मुझसे अलहदगी चाहती हो? तुम्हें क्या लगता है? वैसे भी अलहदगी का फैसला उनका है, मेरा नहीं है। I'm just doing my job. औरत और मर्द के हाथ में होता है कि वो किस तरह अपने रिश्ते को चलाते हैं, बनाते हैं या बिगाड़ते हैं, सब उनके कंट्रोल में होता है। यही छोटी सी बात है। और छोटी सी बात तो ये है कि तुम्हें मेरे खिलाफ ये केस लड़ना ही नहीं चाहिए था। तुम लोग मर्द हमेशा एक दूसरे को सपोर्ट क्यों करते हो? तुम में से कोई भी गलत नहीं हो सकता, हमेशा औरत ही गलत होती है। घर बिगाड़ती भी वो है और संभालती भी वही है, जबकि तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि ये दोनों का काम होता है। सनी, सनी, खाना खाओ आकर, और टीवी के इतने करीब क्यों बैठते हो? मम्मा, मुझे एक और रोटी दे दें। तुम तो आधी रोटी मुश्किल से खाते हो, 2 रोटियां क्यों मांग रहे हो? माँ, बस आप दे देना। ले लो, चलो खा लो खाना। मैं नीचे जाकर खा रहा हूँ, क्योंकि आपके टीवी में ना स्पोर्ट्स चैनल नहीं आते। हाँ?
पापा, ये ले। तुम्हारी मामा ने भेजा? नहीं, मम्मा ने तो मुझे खाना दिया तो मैं यहाँ ले आया। फिर तो ये आपका खाना है ना, आप खाओ। बाबा, मैं 2 रोटियां ले आऊं और आपको पता है मैं सिर्फ हाफ खाता हूँ। मम्मा, मुझे ना चाय बना दे। चाय बना दे? आज तक तो तुमने चाय नहीं पी, तो आज क्यों मांग रहे हो? वो मम्मा, मुझे पीनी है। एक्टिंग नहीं करो मेरे साथ, सही से बताओ चाय क्यों चाहिए? वो मम्मा, बाबा के लिए। सनी, अब मैं तुम्हारे बाबा के लिए चाय नहीं बना रही। मम्मा प्लीज, पता नहीं आगे उनको नसीब हो आपके हाथ की चाय या नहीं। कहाँ से सीखते हो इतनी बड़ी बड़ी बातें तुम? जाओ, एक और कप लेकर आओ और मेरी चाय तुम पी लो। ये ले। ट्रे भी तैयार रखी हुई थी। ये ले बाबा, आपकी चाय। अगर तुम अपनी मामा को बताते कि चाय मेरे लिए ला रहे हो, तो मेरी चाय में वो जहर मिला देती ताकि उसकी जान छूट जाए मुझसे। बाबा, मैंने उन्हें बता दिया था और ये चाय उन्होंने खुद ही भिजवाई है। और मैं भी यही चाहता हूँ। क्या पता आगे जाकर आपको मम्मा के हाथ की चाय नसीब हो या नहीं हो। और अब जितना अरसा बाकी है उतना अरसा तो आप मम्मा के हाथ की चाय पी सकते हैं। कल मेरा जॉब इंटरव्यू है, दुआ करना जॉब मिल जाए। क्यों जा रहे हो मुझे छोड़कर? मैं बाप हूं तुम्हारा, तुम चले जाओगे तो मेरा क्या होगा? कसम खुदा की तुम्हें बहुत खुश रखूंगा मैं। वीकेंड्स पे तुम्हारी मामा से भी मिल लिया करना। मुझे छोड़ के तो मत जाओ यार। नहीं बाबा, अगर हम तीनों साथ नहीं रहेंगे तो फिर कोई साथ नहीं रहेगा। मम्मा पापा, आप लोग सिर्फ लड़ते ही तो थे, और क्या मसला था? प्यार भी तो करते एक दूसरे से। अब इस प्यार के लिए थोड़ी सी लड़ाई बर्दाश्त नहीं कर सकते? लड़ाई तो प्यार का हिस्सा है ना। और अगर साथ नहीं रहना तो फिर शादी क्यों की? मुझे क्यों पैदा किया? पता नहीं लोग बच्चे क्यों पैदा करते थे अगर उनको साथ नहीं रहना होता। बच्चों का नहीं सोचते। अब मम्मा कहती है कि मम्मा के साथ रहो और बाबा कहते हैं कि बाबा के साथ रहो। अब मैं तो बच्चा हूं ना, मैं तो यही चाहता हूं ना कि हम सब मिलकर रहें। अगर हम तीनों साथ नहीं रह सकते तो आप मुझे प्लीज यतीम खाने भेज दें। मेरी कॉफी? मैंने तो सिर्फ अपने लिए बनाई है। क्या मतलब? तुमने मेरे लिए कॉफी नहीं बनाई? तो क्या अपनी कॉफी मुझे बनानी पड़ेगी? जब तुम ऑफिस अकेले जा सकते हो
जब तुम अपनी डिसीजंस भी खुद ले सकते हो तो फिर आई एम श्योर तुम अपनी कुकिंग खुद कर सकते हो, अपने लिए कॉफी भी बना सकते हो। तुम बदला ले रही हो मुझसे? नहीं जी, इसे कहते हैं बराबरी। तुम्हें तो पता ही होगा ना। इन हरकतों से तुम मुझसे बहुत दूर चली जाओगी नादिया। फिक्र ना करो, अगर दूर गई तो तुम्हें नहीं बुलाऊंगी। कैब बुलाना आती है मुझे। देख रहे हो तुम, देख रहे हो, जानबूझ के मुझे तंग करने के लिए तुम्हारा बाप यहाँ गाड़ी खड़ी करता है रात को। सारिम के बच्चे नीचे आओ और अपनी गाड़ी निकालो। तुम्हें पता है ना रोज सुबह सनी को मैं छोड़ दे, गाड़ी क्यों खड़ी करते हो नीचे? मम्मा आपकी गाड़ी का टायर पंचर है। लिख के ले लो मेरे से, तुम्हारे बाप ने किया है ये। सारिम, सारिम नीचे आओ। दूसरा भी चेक करो। करो जाओ। सारिम क्या हो गया? क्यों सुबह सुबह चिल्ला रही हो यार? हटा लो गाड़ी। इधर आओ, वापस वापस आओ। ये क्या किया तुमने? गाड़ी का टायर क्यों पंक्चर किया तुमने मेरा? तुम्हारे दिमाग से मैं गाड़ी का टायर क्यों पंचर करूंगा? तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम जानबूझ के मुझे तंग करने के लिए हरकतें करते हो। तुम पागल तो नहीं हो गई? पागल तुम हो क्यों? ये तुमने क्यों किया? मुझे इसका जवाब। अरे मैं टायर क्यों पंचर करूंगा? तुम्हारी जिंदगी में कुछ भी उल्टा होगा तो मैंने किया है। हाँ तुमने किया। सुबह सुबह चीखने की जरूरत नहीं है। मेरा बेटा स्कूल के लिए लेट हो रहा है, तुम गाड़ी स्टार्ट करो और इसको छोड़। अरे तो मैं जाओ। चलो। मम्मा आप भी साथ चलें। नहीं, अपने बाप के साथ ही जाओ, मैं तो नहीं जा रही। जाओ। मम्मा चलें। आगे। सनी, मैं तुम्हारे बाप के साथ जा रही हूँ, बहुत बड़ी बात है, मैं आगे नहीं बैठूंगी। मम्मा फिर मैं स्कूल भी नहीं जा रहा। आज छुट्टी करा देते। बैठो आगे। दोनों बाप बेटे जैसे, बैठो अंदर। बहुत देर हो गई क्या? आओ सनी। शुक्रिया। अरे पीछे क्यों बैठ रही हो? तुम आगे बैठो। तुम्हारे साथ तो मैं आगे कभी भी नहीं बैठूंगी। तो फिर तुम्हें मेरी गाड़ी में भी बैठने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे शौक भी नहीं है तुम्हारे साथ बैठने का, मैं खुद ही चली जाऊंगी। अच्छा, स्कूल के सामने क्यों तमाशा कर रही हो? बैठो आगे। तुम्हारे बगैर अगर रहने का फैसला कर लिया है तो तुम्हारे बगैर जा भी सकती हूँ। अच्छा, रह लेना मेरे बगैर। अभी तो मेरे निकाह में हो। बैठो आगे। इस एटीट्यूड के साथ नहीं बैठूंगी। अच्छा सॉरी, माफ कर दो। आगे बैठो। मैंने पेपर्स बना लिए हैं आपकी जॉब के। हम अदालत में आपकी जॉब शो करेंगे। आप श्योर है ना कि सनी की कस्टडी मुझे मिल जाएगी? हाँ बिल्कुल मिलेगी। घर का कुछ हुआ? जी, मैंने सेल पे डाल दिया है। सनी तो मुझे ही मिलेगा ना? क्यों नहीं मिलेगा? अब पीछे नहीं हटेंगे हम। माँ को वो बच्चे दिए जाते हैं जो बहुत छोटे हो। देखें, घबराने की कोई बात नहीं है। आपका शौहर बेरोजगार है और जज कभी भी एक फारिग बाप को बच्चा नहीं देगा। मैं खुला के साथ ही बच्चे की कस्टडी आपको दिलवा दूंगी। जी थैंक यू। अल्लाह हाफिज। अब देखती हूँ कि ये केस तुम कैसे जीतते हो। अपनी शिकस्त की तैयारी कर लो नादिया। यू आर गोइंग टू लूज।
आखिरी बार ऑप्शन दे रहा हूं तुम्हें, कॉम्प्रोमाइज कर, मेरे क्लाइंट से सुलह कर लो, वरना बच्चा तो बाप को ही मिलेगा और तुम्हारी क्लाइंट को खुला के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। तुम्हें सबके सामने शर्मिंदा होना होगा। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें मेरे हाथ में इतनी बुरी शिकस्त। देखो, तुम अपने केस पे कंसंट्रेट करो और मुझे अपना काम करने दो। यही तुम्हारी क्लाइंट की वो आदत है जो तुम अपनाती जा रही हो। और तुम बिल्कुल उसके शौहर की तरह बनते जा रहे हो। बिल्कुल वही बदतमीजियां, वही इंसल्ट करते हो मेरी। ये किस टोन में तुम मुझसे बात कर रही हो? जिस टोन में तुम डिजर्व करते हो। मैं डिजर्व करता हूं कि मुझसे बदतमीजी की जाए? तो ठीक है, अगर मैं इतना ही बुरा हूं तो तुम भी अपनी क्लाइंट की तरह मुझसे अलहदगी इख्तियार कर लो। जाओ, जाके रहो अकेले। क्या पता आगे जाकर आपको मम्मा के हाथ की चाय नसीब हो या नहीं हो। और अब जितना अरसा बाकी है उतना अरसा तो आप मम्मा के हाथ की चाय पी सकते हैं। तुम्हारे बगैर अगर रहने का फैसला कर लिया तुम्हारे बगैर जा भी सकते। अभी तो मेरे निकाह में हो ना, अभी मेरे साथ ही चलो भाई। इस एटीट्यूड के साथ तो नहीं जाऊंगी। अच्छा सॉरी, माफ कर दो। जो मर्द अपनी बीवी की इज्जत ना कर सकते ना, वो इज्जत के काबिल ही नहीं है। प्लीज निकलो मेरे घर से। Just get out of my house. जाओ यहाँ से बाहर। तो मैं इस घर से कभी भी नहीं जाऊंगी। क्यों नहीं जाओगी? जब फैसला कर चुकी हो मुझे छोड़ने का तो फिर यहाँ क्यों रुकोगी तुम? क्योंकि तुम भूल रहे हो ये घर अबू ने हम दोनों के नाम किया था। आज तुमने जो हरकत की, तुम्हें पता है क्या? डोमेस्टिक वायलेंस का केस होगा तुम पर और मैं खुद जाकर पेपर्स पर साइन करूं।
है सनी? वो मामा, मैं पापा की शर्ट आयरन कर रहा हूँ। तो बाबा तुम्हारी अपनी शर्ट खुद नहीं आयरन कर सकते? नहीं नहीं, वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि बाबा मेरे सामने इस्त्री करें, और बाबा लेट भी हो रहे थे। अच्छा लाओ मैं करूँ। नहीं नहीं, मैं खुद कर लूंगा। गलत आयरन कर रहे हो वैसे। क्या गलत है? शर्ट को फोल्ड करो साइड से, स्लीव्स को सही से करके रखो, और टेम्परेचर कॉटन शर्ट के हिसाब से रखते हैं। और कोशिश किया करो कि स्लीव्स पहले करो, तो ज्यादा इजी होते हैं करने। पानी मारकर? जरूरी नहीं है कि हमेशा पानी डाला जाए। मम्मा, इससे हार्ड इस्त्री होती है। हमारी पापा की शर्ट है ना, खुद ही इस्त्री करो, मुझसे मत हेल्प मांगो। अच्छा खासा मैं कर रहा था। मेरे रास्ते से हटो। तुम हट जाओ। मैं तो तुम्हारे रास्ते से हट जाऊंगी, लेकिन बाद में पछताना मत। तुम नहीं पछताओगी तो मैं भी नहीं पछताऊंगा। अगर एक बीवी या औरत का एहतराम नहीं कर सकते तो एटलीस्ट एक वकील का तो कर लो। अरे वकील साहब, बस आधे घंटे के अंदर आ रहा हूँ। मैंने रख लिया। ओके, चलो सनी। सनी मेरे साथ जाएगा। सनी मेरे साथ जा रहा है। तुमने कह दिया ना कि सनी मेरे साथ जा रहा है। ठीक है। वैसे भी आज जज साहब इसकी कस्टडी मुझे देने वाले, अपने साथ ले जाओ। बाद में शायद इसके साथ टाइम स्पेंड करने का तुम्हें मौका नहीं मिले। चलो सनी। मम्मा, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा जब तक आप पापा की गाड़ी में नहीं जाएंगी। सनी, मैं तुम्हारी पापा की गाड़ी में नहीं जा रही। तो फिर आप अकेली जाएं। आप आगे बैठे। सनी, मैं अब आगे नहीं बैठ रही हूँ। तो फिर आप अपनी गाड़ी में चली गई। बाप बेटा दोनों एक जैसे। मैंने आप लोगों को मौका दिया था, लेकिन इस दौरान आपने कोई सुलहनामा जमा नहीं करवाया, इसलिए मुझे वो फैसला सुनाना पड़ेगा जो मैंने महफूज करा था। एक्सक्यूज मी जज साहब, इससे पहले कि आप कोई फैसला सुनाए, मैं कुछ कहने की इजाजत चाहता हूँ। जी कहिए। जज साहब, अपनी गलती का मुझे पूरी तरह से एहसास है। ऑफिस के प्रेशर में मैं बहुत ज्यादा बदज़बान हो गया था, बहुत बदतमीजियां करने लगा था, मेरा टेम्परामेंट लूज हो गया था, एटीट्यूड प्रॉब्लम आ गया था। लेकिन मेरे बेटे ने मुझे इस बात का एहसास दिलाया कि हम इन छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज करके एक कामयाब जिंदगी गुजार सकते हैं। लड़ाई झगड़े ये तो हर जिंदगी का हिस्सा होता है, चाहे वो जाती जिंदगी हो चाहे आपकी प्रोफेशनल। मुझे पूरी तरह से एहसास है कि मुझे अपने गुस्से पे, अपने एटीट्यूड पे काबू पाना चाहिए था, जो मैं नहीं पा सका। अपनी बीवी से और अपने बच्चे से माफी मांगता हूँ आप सबके साथ। मुझे इस बात का एहसास है कि किस तरह से ये छोटी सी बात बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ गई कि मैं ये भूल ही गया कि मुझे हानिया से कितनी मोहब्बत है, और मैं उसके बगैर नहीं रह सकता। जज साहब, मुझे भी सनी की बातों ने एहसास दिलाया कि इन छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज करना चाहिए। इनको अना का मसला कभी नहीं बनाना चाहिए। अना जो है वो घर को तोड़ देती है, घर बसाती नहीं है। और मुझे अंदाज़ा हो गया कि मेरा बेटा तो अपने माँ बाप के साथ रहना चाहता है, और मैं उसे अपने बाप से अलग कर रही थी, उसी बाप से जिससे वो बहुत मोहब्बत करते हैं। मेरे बेटे ने मुझे एहसास दिलाया कि छोटी छोटी बातें
एक खूबसूरत ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी होती। यही लड़ाइयाँ, यही बातें एक घर को घर बनाती हैं। शायद ये सब कुछ इसलिए ही होना था कि मैं और सारिम अपनी इन्हीं छोटी छोटी गलतियों पे शर्मिंदा होते और शायद फिर से एक साथ होते। अगर सारिम मर्द होकर अपनी गलतियों पे शर्मिंदा हो सकता है तो मैं अपना घर बचाने के लिए सारिम को माफ़ तो कर सकती हूँ। और जज साहब, मैं अपने शौहर से बहुत मोहब्बत करती हूँ। मैं तो खुद चाहती हूँ कि ये घर बचा रहे। मैं पूरे दिल से अपने शौहर को माफ़ करती हूँ। मुझे खुशी है कि अदालत का फैसला सुनाने से पहले आपने खुद फैसला कर लिया। आप दोनों अपना सुलहनामा जमा करवा दें। ये केस मैं खारिज कर रहा हूँ। The court is adjourned. वो बच्चा अपनी मासूमियत और भोली भोली बातों से हमें बहुत कुछ सिखा गया। उसने हमें बताया कि हमें अपनी अना के हाथों मजबूर नहीं होना चाहिए, एक दूसरे की डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी चाहिए। मुझे भी यही लगता है। मुझे ऐसे फील होता है कि हर बात पे मर्द और औरत को आपस में कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, और हर मामले पर बहस करना बिल्कुल जरूरी नहीं है, और मुकाबला तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए आपस में। और मर्द को भी बात बात पे गुस्सा नहीं होना चाहिए, औरत की बातों को समझना चाहिए, बर्दाश्त करना चाहिए। मैंने तुम पे गुस्सा किया, तुमसे बहस की, बदतमीजी की, for that I'm very sorry. I'm sorry too. मुझे अब पता चला है कि रिश्तों को नहीं, अना को खत्म करना चाहिए। तलाक रिश्तों की नहीं, अना की होनी चाहिए। बातें तुम बहुत अच्छी करने लगती हो। अगर मूड इतना ही अच्छा है तो छुट्टी पे चलें? ओह प्लीज चलें, I need a break. ठीक है, चलते हैं, लेकिन पहले कॉफी तो पिला दो। तुम बनाओ। अच्छा बनाता हूं। सुनो, I'm sorry. मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। इतनी बदतमीजी से धक्का दिया, हर वक्त तुम पे चिल्लाता रहा, यहां तक कि कई बार तुम्हें घर से निकल जाने तक की धमकी दी। इतनी बार बदतमीजी की, तुम पे हाथ ये भी भूल गया था कि तुम तो मेरी हानिया, वो हानिया जिसको उसके बाप ने फूलों की तरह पाला है। भाई ने हमेशा पलकों में बिठाया, जो मेरे बेटे की माँ है। पता नहीं मुझे क्या हो गया था, मैं किस किस्म की तरबियत दे रहा था अपने बेटे को। एक दिन बस मेरे दिमाग में ये ख्याल आया कि जो सलूक मैं तुम्हारे साथ करता हूं, अगर यही सलूक कोई मेरी बेटी के साथ करे तो मुझे कैसा लगेगा। तो फिर मैं क्यों किसी की बेटी के साथ ऐसा सलूक कर रहा था। हानिया, मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा, मुझे अपनी गलती का बहुत बहुत एहसास है। मुझे माफ कर दो, और मैं तुमसे वादा करता हूं आज के बाद कभी तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा। हमारे घर में सिर्फ खुशियां होंगी, और अगर इस घर में शोर मचाने का किसी को हक होगा तो सिर्फ हमारे बच्चों को। आपने मुझसे माफी मांग ली,
ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। आपने सही कहा, मैंने आपसे शादी की, अपना घर छोड़ा, अपने माँ बाप को छोड़ा, और शायद सिर्फ इसलिए छोड़ा क्योंकि मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती थी। जब आपने मुझे डिसरिस्पेक्ट किया, आपने मेरी इंसल्ट की, तो मैं बिल्कुल टूट गई। मेरे जहन में सिर्फ एक ही बात आई कि अगर मुझे यही जिंदगी गुजारनी थी तो मैंने शादी ही क्यों की। मैंने बहुत कोशिश की कि चीजें ठीक हो जाए, आपके लिए, इस घर के लिए, सनी के लिए, लेकिन मुझे बस ऐसे ही लगा कि सब कुछ मेरे हाथों से जैसे फिसलता जा रहा। शायद ये छोटी सी नोकझोंक होना जरूरी था। अगर ये ना होता तो जो कुछ है उस सब का एहसास ना होता। एक औरत के लिए सबसे बड़ी बात यही होती है कि उसका शौहर उसे मोहब्बत करे, उसे इज्जत दे, उसे प्यार करे। अगर उस औरत को सब कुछ मिल जाए तो वो मुकम्मल हो जाती है। आपने मुझसे वादा किया है कि आप मुझे हमेशा खुश रखेंगे, और एक बार फिर मैं आपकी इसी वादे पर भरोसा करने जा रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि हम हमेशा खुश रहें, ये घर हमेशा 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 इसी तरह खूबसूरत रहे। लेकिन एक वादा करो, अगर आगे जिंदगी में कभी मुझसे दोबारा ऐसी गलती हो जाएगी तो बेशक मुझसे लड़ लेना, लेकिन मुझे छोड़ के मत जाओ प्लीज। इसके अलावा आप मुझे कुछ और कहना चाहते हैं तो कह दें। बस एक बात है। क्या? इन हाथों से बना हुआ खाना खिला दो। चलो अंदर। जिंदगी में बड़ी बड़ी बातों के दरमियान छोटी छोटी बातें भी होती हैं, और ये मैंने अपने मम्मा और पापा से सीखा है कि अना की कुर्बानी कैसे दी जाती है। मेरे मम्मा और पापा ने जिद और अना की कुर्बानी देकर मुझे जीत लिया था। अब कभी मम्मा पापा का गुस्सा बर्दाश्त करती हैं तो पापा मम्मा का नखरा बर्दाश्त करते हैं। केक तो बड़े मजे का है। सनी ने बनाया। थैंक गॉड तुमने नहीं बनाया। क्या मतलब है इसका? तो मुझे बेकिंग नहीं आती है? मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। तुम हर चीज का उल्टा मतलब क्यों निकालती हो? तुम हमेशा उल्टी बात करते हो, इसलिए उल्टा मतलब निकालते हो। यार तुम फिर लड़ रही हो मुझसे। मैंने ये कब तो नहीं कहा कि तुम बुरा केक बनाती हो। तुम्हें पता है ना कि तुम फिर से लड़ाई शुरू कर रहे हो। लड़ाई फिर से तुम शुरू कर रही हो। अच्छा स्टॉप इट प्लीज। मजाक कर रहे थे। मजाक कर रहे थे यार। छोटी छोटी बातों पे तो लड़ ही सकते हैं। और छोटी छोटी लड़ाइयों से तो जिंदगी का मजा और अच्छा हो जाता है। कभी लड़े?